यूनान की धरती से निकला एक लड़का जिसने 32 की उम्र में आते आते करीब आधी दुनिया को फतह कर लिया, करीब 1000 मील की यात्रा और सैकड़ों छोटी बड़ी लड़ाइयां जीतने के बाद वो बना अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसी के नाम पर यह कहावत मशहूर हुई, जो जीता वही सिकंदर। पर एक खास बात सिकंदर के बारे में आपको बताऊं जो शायद आपको पता नहीं होगी। सिकंदर की सफलता के पीछे सिर्फ उसकी तलवार, सेना या युद्ध नीति ही नहीं थी। उसे विश्व विजेता बनाने में युद्ध कौशल के अलावा जिसे एक चीज ने जरूरी रोल निभाया वो था यूनान का ज्योतिष शास्त्र। इतिहास बताता है कि उसने कई बड़े फैसले ज्योतिष की भविष्यवाणी के आधार पर ही लिए। उसके साथ कई पुजारी और ज्योतिष चलते थे जो उसे समय समय पर गाइड किया करते थे। तो इस छोटी सी कहानी के जरिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप सब में कहीं ना कहीं एक सिकंदर छुपा हुआ है। सब में स्किल होती है, करेज होता है, जुनून भी होता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती। और मैं डॉक्टर विनय बजरंगी एक गुरु और एक ज्योतिषी के नाते आपको दिशा दिखाने आया हूं। और आज मैं आपको 4 लोगों के बारे में बताऊंगा जो मिसगाइडेड थे, जिनके पास डायरेक्शन नहीं थी, पर उनके पास सिकंदर बनने की क्षमताएं बहुत थी। मेरे पास आने से पहले वो अंधेरे में भटक रहे थे, लेकिन मुझसे मिलने के बाद वो अपने अपने क्षेत्र के सिकंदर बन गए। आइए सुनते हैं उनके बारे में। पहला नाम है रोहित का। 35 साल की उम्र है, ठीक ठाक सी नौकरी करते हैं, यानी कोई बाहर से देखे तो उसको लगेगा कि बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। लेकिन रोहित से पूछो कि पिछले 12 साल से जो प्रमोशन मिलनी थी वो नहीं मिली। पिछले 12 सालों में काफी लोगों ने उसको सुपरसीड कर दिया, यानी कि वो उसके बॉस बन गए। उसके पास बहुत क्षमताएं थी, उसने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी किए थे, लेकिन वो अपनी स्किल्स को सही तरीके से दिखा नहीं पा रहा था। मेरे पास जब वो आया तो उसके पास सिर्फ एक बात थी कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन वो मेहनत पैसों के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होती, इज्जत के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होती, मेरा पद नहीं बढ़ता है और मेरे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं वही एक जूनियर ऑफिसर हूं। मैंने रोहित की कुंडली देखी और मैंने कहा, रोहित तुम्हें कभी बिजनेस करने का मन नहीं करता? उसने कहा, करता है, लेकिन मेरे पास धन नहीं। मैंने कहा, छोटा बिजनेस करना शुरू करो, जो नौकरी करते हो उसके साथ करना शुरू करो, बहुत ज्यादा पैसा मत लगाओ। और ध्यान देना कि 1 साल के बाद जब तुमको ये लगने लगे कि तुम अब नौकरी छोड़ सकते हो, तब भी नौकरी मत छोड़ना, तब मेरे पास आ। रोहित को न जाने क्या लगा, वो चला गया। लेकिन मुझे इतना पता है कि 1 साल के बाद वो मेरे पास आया और उसने कहा कि आपके कहे अनुसार मैंने एक छोटा सा बिजनेस डाला था ऑनलाइन। मैं वही काम करता था जिसमें मैं पारंगत था, लेकिन अब मेरा काम बढ़ गया है, पैसे अभी उतने नहीं आ रहे हैं। यानी कि यदि मैंने नौकरी छोड़ दी तो शायद मेरे को बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है क्योंकि मेरा नाम अब वहां पर फैल चुका है। मैंने कहा, देखो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय है, निश्चिंत हो जाओ, अपनी नौकरी छोड़ दो और बिजनेस करना आरंभ कर। आज रोहित जो है 39 साल का है, उसके पास अपना एक बहुत अच्छा बिजनेस है। अपने दायरे के अंदर जहां पर वो काम करता है उसका नाम है, और हां, सबसे बड़ी बात, उसके पास पैसे अब बहुत हैं। 40-45 लोगों को उसने रोजगार दे रखा है। वो फूला नहीं समाता अपनी प्रोग्रेस को लेकर। प्रश्न ये नहीं कि रोहित कामयाब हो गया, प्रश्न ये है, क्या रोहित 10 साल पहले भी कामयाब हो सकता था? क्या रोहित 26-27 साल के अंदर भी ये काम कर सकता था जो उसने 35 वर्ष में किया? तो उसकी कुंडली कहती है अवश्य कर सकता था। यानी कि वो जिस परिवेश में था वहां फंस के रह गया। एक सही मार्गदर्शक मिला होता तो जो काम उसने 35 में करना शुरू किया वो किंचित 26 साल की उम्र में करता, और 35 साल में तो वो पूरे समाज के ऊपर अपना नाम किए हुए होता। तो ये कहानी है रोहित की। हो सकता है आपको कहीं लगता हो कि आपके अंदर भी वो रोहित छुपा हुआ है। मैं देखना चाहता हूं आपकी कुंडली। आइए मुझे अपनी कुंडली दिखाइए। यदि आपको लगता है कि कुंडली दिखाने से लाभ नहीं होगा तो आइए ऐसे ही देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए। मैं बताता हूं कि आपके अंदर
सफलता के कितनी परसेंटेज है रोहित की। यदि रोहित को आप डेटम मानते हैं तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हो सकता है कि आप रोहित से 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने दूसरे पात्र की। ये एक महिला थी 40 साल की, बहुत तेज, बहुत चपल, डेटा ऑपरेटर थी। उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छाएं समाप्त हो चुकी थी। उसको लगता था कि जो ठीक है, जो है वही ठीक है, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। उसके पति परेशान थे, उनका बिजनेस नहीं चलता था। वो मेरे पास आए, मैं उनकी कुंडली देखता था तो वो साथ में महिला भी बैठी हुई थी। जिज्ञासावश उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी भी कुंडली देख लीजिए। मैंने उस महिला की कुंडली जब देखी तो मैंने उससे पूछा कि कैसा चल रहा है तुम्हारा 15 साल। तो उसने कहा कि 32 साल की उम्र तक तो मैं आईएएस की परीक्षा देती रही, और जब उसके अंदर सफलता नहीं मिली तो उसके बाद मैं जिस जगह पर हूं वो काम करना शुरू कर दिया। अपनी किस्मत से मैं बहुत नाराज हूं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। इसीलिए अब मैं सोचती हूं कि जैसा चलता है वैसे ही चलने दो। मैंने उसकी कुंडली देखी और मैंने उससे पूछा कि जब तुम पहली बार असफल हुई थी तो क्या अपनी कुंडली दिखाई थी? तो उसने कहा नहीं, मैंने कुंडली नहीं दिखाई थी, मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कर लूंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब दूसरी बार असफल हुई तब दिखाने की सोची, उसने तब भी मना कर दिया। और यहीं पर वो परेशानी हुई। एक एक्स्ट्रा ब्रिलियंट लड़की जिसके अंदर न जाने क्या क्या करने की क्षमताएं थी हॉरोस्कोप के हिसाब से, उसने अपने 8-9 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी में झोंक दिए और उसके बाद भी वो अपने लक्ष्य को पा न सकी। यदि कोई उसको बताने वाला होता कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है बल्कि इससे बहुत अच्छी चीजें हैं, तो शायद नियति उसको कहीं और लेकर जाती। कुंडली के अंदर विदेश गमन योग छुपा हुआ था। वो विदेश योग आईएफएस में ढूंढ रही थी कि मैं राजनयिक हो जाऊंगी, लेकिन उसका विदेश गमन योग कहीं और छुपा हुआ था। मैंने कहा चिंता मत करो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो विदेश में जाकर कुछ शिक्षा प्राप्त कर लो, अन्यथा शिक्षा यहां प्राप्त करो और फिर विदेश चली जाओ। अब उसका परिवार था, पति था, 2 छोटे छोटे बच्चे भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में मेरी बात घर कर गई, क्योंकि बात उसके पति की हो रही थी। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी करके चली गई। लेकिन 9 महीने के बाद वो मेरे पास दोबारा आई। उसने मुझसे कहा कि मेरा एमबीए में सिलेक्शन हो गया है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूं, क्या मेरे लिए सही रहेगा? कुंडली के अंदर विदेश गमन योग था। मैंने कहा नहीं सही रहेगा। मैंने कहा तुम जो हो यूएस जा सकती हो, ऑस्ट्रेलिया मत जाओ। विस्मित हो गई वो मुझसे। फिर भी उसने तैयारी करी और आईवी लीग कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। सोचिए 42 साल की उम्र में उसका सिलेक्शन हुआ। यहां पर मां बाप के दम पर अपने परिवार को छोड़ के वो चली गई, और आज 5 साल के बाद उसका पति भी यूएस में है, बच्चे भी यूएस में, और किसके दम पर है? उसके दम पर है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुंडली के योगों को पढ़ना सीख लो। खुद नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, किसी से पढ़वा लो। वैसे मैं ज्योतिष भी पढ़ाता हूं। अगर ये बात पता चल जाती उसको तो ये काम जो उसने 42 साल की उम्र में किया वो 25 साल में करती, और आज वो सुंदर पिचाई के साथ खड़ी होती है उसी की टीम में, लेकिन अभी कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती। समय का थोड़ा सा जैसे ही फेर होगा हो जाएगी, लेकिन अपनी ब्रिलियंस को संभालो, पहचानो कि कहां पर लगनी है और तुम कहां लगा रहे हो। अगर कुंडली दिखाना नहीं चाहते तो आप लिखो नीचे कि क्या डेट ऑफ बर्थ है और तुम्हारे अंदर योग्यता के हिसाब से कितना % है आईएएस बनना या विदेश जाना, मैं बताऊंगा। तीसरी कुंडली की बात करता हूं। लोग जो हैं वो कभी कभी छोटी छोटी सफलताओं को बहुत समझ लेते हैं। यानी जिस आप परिवेश में हो वहां पर यदि आप सबसे थोड़ा सा भी ऊपर हो जाते हो तो लोग कहते हैं कि आपने बहुत अटेन कर लिया। एक बच्चा था पूर्वी उत्तर प्रदेश का, उसके घर में कोई क्लर्क से ऊपर बना ही नहीं था, और उसने मिड लेवल ऑफिसर का एग्जाम क्रैक कर लिया था। उसमें जाकर वो नौकरी भी करने लगा था। कुछ परेशानी हुई बच्चे होने में, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसकी वाइफ और वो मेरे पास आए। मैंने उनकी कुंडली देखी। बच्चों की बात तो जो थी वो थी, अब उनके पास बच्चे हैं, लेकिन मैंने उस समय उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम कर क्या रहे हो। उसने गर्व से कहा कि मैं अपने गांव में पहला ऑफिसर हूं, क्लास 2 ऑफिसर हूं, लेकिन हूं, ऐसा मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। मैंने कहा लेकिन क्षमताएं तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी थी, तुमने यहीं तक क्यों सोचा? तुमने आगे क्यों नहीं सोचा? तुम क्लास 1 होते इस समय, तुम हो सकता है कि सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेते। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे घर में कोई बताने वाला नहीं था, और जितना मैं सोच पाया
मैंने उतना कर लिया। उसकी उम्र भी 32-33 थी। मैंने कहा देखो ऐसा है, तुम अब गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मैं तुमको इतना कह सकता हूं कि यदि तुम आईएएस नहीं बनोगे तो पीसीएस तो बन सकते हो। बच्चे की बात पूछने आया था मुझसे और मैंने उसको एक मंत्र दिया। मैंने कहा ये काम करो और मुझसे 1 साल के बाद मिलना। वो मेरे पास 2 साल के बाद आया मिठाई का डब्बा लेके, प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद। तो आप समझ रहे हैं, ये देखिए मैंने आपको अब तक 3 बातें बताई अलग अलग कि आप क्या सोचते हैं और होता क्या है। अगर आपको कोई बताने वाला मिल जाए कि इस प्रकार से अपने जीवन को आप नियोजित करें तो आप न जाने कहां से कहां पहुंच जाए। एक और स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, रिक्शा चालक की स्टोरी है। आप कहेंगे कि इससे मेरा क्या मतलब। नोएडा के अंदर रिक्शा चलाता था। कौन से वर्ष की बात बता रहा हूं? 2015-16 की। यहां पर आकर किराए का रिक्शा लेके चलाता था। आज नोएडा के अंदर उसके पास करीबन 300-350 रिक्शे हैं। किराए पे देता है वो रिक्शा चलाने को। यदि पता चल जाए कि आपकी क्षमताएं किसके अंदर हैं तो आप न जाने क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा आपसे जो विनती है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये कि यदि अभी आपके अंदर जिज्ञासाएं हैं अपने बारे में जानने की, या फिर आप कहां तक जा सकते हैं ये जानने की, सबसे पहली बात, या फिर आपको लगता है कि क्या आप ठीक जगह पर काम भी कर रहे हैं, या फिर आप संतुष्ट ही क्यों ना, इन सब चीजों के अंदर फ्लॉज हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको कुंठित कर दिया हो आपकी सोच को, ये समाज कर भी देता है। अपनी कुंडली दिखाइए और मैं आपको बताऊंगा कि आपके अंदर अभी और कौन कौन सी क्षमताएं हैं।